फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की खबरों में हम लोग एयरलाइंस और ट्रैवल से आ रही कुछ ज़रूरी खबरों के बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, जहां पर हम सभी लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि अब जनवरी का महीना ख़त्म हो रहा है, तो अब अवश्य ही फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने को लेकर अब अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, बीते कल DGCA ने हम सभी को चौंकाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रतिबंध को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से 28 फरवरी तक बंद रखने का आदेश DGCA ने दे दिया है। फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जून महीने से ही DGCA अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध को बढ़ाते हुए आ रही है। फ्रेंड्स, अभी ये भी हम लोगों को नहीं पता है कि क्या 28 फरवरी के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ये लोग चालू करेंगे, या फिर 28 फरवरी के बाद फिर दोबारा से ये खबर आ जाएगी कि 31 मार्च तक फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो रही है। फ्रेंड्स, आ रही खबरों के अनुसार DGCA ऐसा इसलिए कर रही है ताकि नया कोरोना वायरस देश में ना फैल सके। लेकिन फ्रेंड्स, जब वैक्सीन आ चुकी है, लोगों को लगनी शुरू हो चुकी है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब प्रतिबंध को क्यों लगाया जा रहा है? एयर बबल्स और वंदे भारत मिशन से आने वाले लोगों से क्या कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? भारत सरकार को कम से कम अपने देश से तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करनी चाहिए। जब भारत अपने देश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करेगा, तो इसको देखकर दूसरे देश भी जरूर अपने देश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, सऊदी एयरलाइंस ने ये खबर दे दी है कि वह 31 मार्च से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी शुरू कर रही है। यानी कि अब 31 मार्च से सऊदी एयरलाइंस सभी देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने वाली है। कई जानकारों का मानना है कि सऊदी एयरलाइंस भारत के साथ भी 31 मार्च से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत और सऊदी के बीच में उड़ानें मार्च महीने से ही बंद है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी है और इनमें से कई लोगों की कंडीशन अच्छी थी, वो लोग सऊदी जा चुके हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोग 80 से 90 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग अभी भी भारत और सऊदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चालू होने का इंतजार कर रहे हैं कि भारत और सऊदी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्दी से जल्दी चालू हो जाएं, ताकि वो लोग भी अपने कामों पर वापस लौट सकें। मार्च महीने में भी अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो जाती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? क्योंकि जहां लोगों ने 1 साल तक इंतजार किया है, वहीं 1 महीना और इंतजार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये कंफर्म हो जाए कि मार्च महीने से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो रही हैं, तो कम से कम इन लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ, मार्च महीने से भारत और सऊदी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो रही है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दुबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं या फिर दुबई एयरपोर्ट से भारत में आने वाले हैं, तो आपके लिए ये न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 फरवरी से दुबई एयरपोर्ट ने नए ट्रैवल के नियम जारी कर दिए हैं। ये 3 नए नियम कौन कौन से हैं, हम अभी एक एक करके आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले जो नियम यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से आ रही है, उस नियम के अनुसार अब आपको दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले जो कोरोना का टेस्ट कराना पड़ता था, उस कोरोना टेस्ट के समय को कम कर दिया गया है। इससे पहले पैसेंजर्स को दुबई एयरपोर्ट पहुंचने से पहले 96 घंटे पहले का कोरोना टेस्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार पैसेंजर्स को 72 घंटे पहले का ही कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। अगला जो नियम आ रहा है, उस नियम के अनुसार दुनिया के किसी भी देश से यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके जाते हैं, तो अब आपको अपना कोरोना का जांच दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से दोबारा से कराना पड़ेगा। यदि आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, तो ही आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। यदि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, तो आपको 14 दिन वहां पर क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। दुबई एयरपोर्ट से जो तीसरा नियम आ रहा है, उस नियम के अनुसार अब दुबई एयरपोर्ट पर नॉर्मल कोरोना टेस्ट और रैपिड कोरोना टेस्ट दोनों तरीके की फैसिलिटी आ चुकी है। यदि आप दुबई एयरपोर्ट से किसी ऐसे देश में ट्रैवल करना चाहते हैं जहां पर आपको कोरोना का टेस्ट का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना अनिवार्य है, तो अब आप दुबई एयरपोर्ट से ही अपना कोरोना का टेस्ट
करा सकते हैं, जहां पर यदि आप रैपिड कोरोना का टेस्ट कराकर आते हैं तो आपको रिपोर्ट केवल चंद मिनटों में ही मिल जाएगा। और यदि आप नॉर्मल टेस्ट कराकर आते हैं तो ऐसे हालात में आपको अपना टेस्ट 5 से 6 घंटे में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये दुबई एयरपोर्ट से 3 नए नियम थे। ये सभी नए नियम 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं। तो यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप पहले वाले नियम को जरूर ध्यान में रखें, जहां पर आपको अपने कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अब 72 घंटे पहले का लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने फरवरी महीने में 6 नए डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों की लिस्ट जारी कर दी है। इंडिगो की इन 6 नए डेस्टिनेशन में शामिल है लेह, दरभंगा, आगरा, कुरनूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट। इंडिगो इन सभी डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को फरवरी महीने से चालू कर रही है और अगले 1 से 2 महीने में सभी डेस्टिनेशन पर इंडिगो इन उड़ानों को चालू कर लेगी। इनमें से बहुत सारे लोकेशंस ऐसे हैं जहां से इंडिगो पहली बार अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है और कुछ ऐसे लोकेशंस भी हैं जहां से इंडिगो एयरलाइंस कोरोना और लॉकडाउन के कारण अपनी उड़ानों को बंद कर चुकी थी, लेकिन अब फिर दोबारा से इन उड़ानों को चालू कर रही है। भारत की इंडिगो एयरलाइंस ही एकमात्र ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि अपने सभी कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे रही है। इसके साथ साथ इंडिगो एयरलाइंस की कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी और पैसेंजर्स का पैसा एयरलाइंस कंपनी के पास फंस गया था, वो पैसा भी इंडिगो एयरलाइंस बाकी सभी एयरलाइंस कंपनियों से पहले रिफंड कर रही है और अब तक इंडिगो एयरलाइंस ने अपने सभी कस्टमर का पैसा रिफंड कर दिया है। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस से आ रही है। फ्रेंड्स, आ रही लेटेस्ट खबर के अनुसार भारत सरकार सिंगापुर के साथ एयर बबल्स के जरिए उड़ानों को चालू करने की बातचीत कर रही है। फ्रेंड्स, वैसे तो वंदे भारत मिशन के तहत 50,000 लोगों को सिंगापुर से भारत लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी 10,000 भारतीय ऐसे हैं जो कि सिंगापुर में हैं, जो कि भारत और सिंगापुर से रेगुलर उड़ानें चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। आ रही खबर के अनुसार अब भारत और सिंगापुर से भी एयर बबल्स के तहत उड़ानें बहुत ही जल्दी से जल्दी शुरू हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि आप तक एयरलाइंस की सारी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले मिलती रहे।